शिव जी का फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? जानिए, शिव पूजा में कौन सा फल चढ़ाना शुभ माना जाता है, जिसके कारण आप उन्नति करेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा। भगवान शिव की कृपा में बेलपत्र, जल और दूध के साथ कई तरह के फल भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या किसी एक फल को महादेव का प्रिय फल कहा जाता है? क्या आप जानते हैं उसको? धार्मिक मान्यता में इसका जवाब थोड़ा सा अलग है, वो मैं बताऊंगा। जानिए, शिव पूजा में फल चढ़ाने की परंपरा और इनके पीछे की मान्यता क्या है, वो भी आपको विश्लेषण कर दूंगा। महादेव को फल चढ़ाने की परंपरा क्यों है, भगवान शिव का फेवरेट कौन सा है, उसके बारे में जानिए। सनातन परंपरा में देवी देवताओं को पूजा में फल अर्पित करना एक नैवेद्य का हिस्सा माना जाता है। फल को सात्विक आहार और प्रकृति की देन के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। शिव पूजा में भी भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार फल अर्पित करते हैं। हालांकि यह कहना है कि भगवान शिव का केवल एक ही फेवरेट फल नहीं है, यानी एक ही एक विश्वसनीय फल नहीं है। शास्त्रीय रूप से पूरी तरह से प्रमाणित दावा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बड़ा एक अनोखी कहानी बताएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में परंपरा के हिसाब से अलग अलग फल को शिव जी को चढ़ाने से एक मान्यता मिल रही है और मान्यता दिया जाता है। जैसे बेल फल, यानी बेल फल क्यों है खास, उसका महत्व बता दूंगा। अगर शिव पूजा कर रहे हैं तो किसी फल को सबसे प्रमुख मान्यता से जोड़ा जाता है, तो भगवान शंकर के लिए बेल का फल जो है बहुत अच्छा विकल्प है। इसकी वजह केवल फल नहीं, बल्कि भगवान शिव से जुड़ी बेल वृक्ष की विशेष धार्मिक महत्व भी है। शिव पूजा में बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बेहद प्रसिद्ध है। बेल का फल भी इसी वृक्ष का एक फल है और कई स्थानों पर इसे महादेव को अर्पित किया जाता है। यही कारण है धार्मिक संदर्भ में बेल फल को शिव पूजा के विशेष रूप में जोड़ा जाता है। यानी बेल का फल जो है बहुत ही प्रिय है भगवान शंकर को। क्या बेल का फल ही शिव जी का सबसे प्रिय फल है? हाँ, उसको लेकर के मैं बता देता हूँ। यह एक क्वेश्चन बन जाती है। यहाँ एक जरूरी अंतर समझना चाहिए आपको। शिव जी का प्रिय फल और भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से अर्पित किए जाने वाला एक फल एक ही बात ही नहीं। धार्मिक परंपरा बेल को भगवान शिव से गहराई से जोड़ती है। लेकिन यह कहना है कि शास्त्रों के निश्चित रूप से बेल फल को शिव जी का एकमात्र पसंदीदा फल घोषित किया गया है। यानी शास्त्रों में इसका वर्णन है या नहीं, इसके लेकर के बताता हूं। इस तरह की परंपरा जैसे बेल, बैर, केला, नारियल और अन्य फल भी भगवान को अर्पित है और शास्त्रों में मिलता है। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण भाव श्रद्धा और समर्पण को माना जाता है। इसलिए बेल का फल जो है सबसे महत्वपूर्ण रहता है। उसके बाद श्रद्धा से जो चढ़ाना है चढ़ाइए। क्या शिवलिंग पर फल चढ़ाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर के बता देता हूँ। भगवान शिव को फल अर्पित करते समय फल साफ और ताजा होना चाहिए। पूजा की स्थानीय परंपरा या मंदिर की व्यवस्था के अनुसार नैवेद्य को चढ़ाना बड़ा उचित माना जाता है। शिवलिंग पर सीधे कुछ चढ़ाने के बजाय मंदिर की पूजा विधि का पालन करना बहुत बेहतर माना जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके आके चढ़ा दिए, उसको नियम से चढ़ाते हैं तो बड़ा बेहतर रहता है। अगर सवाल यह बनता है कि शिव पूजा में किस फल को विशेष धार्मिक महत्व है, तो बेल फल सबसे प्रमुख नामों में आता है। शिव पुराण में भी इसकी व्याख्या है। लेकिन इसके बिना संदर्भ में महादेव का एकमात्र पसंदीदा जो
फल कहा जाता है वह तथ्यात्मक रूप से नहीं कह सकते हैं। अगर नहीं है तो हम क्या चढ़ाएंगे? अन्न भी है। शिव भक्ति के जो है फल से ज्यादा श्रद्धा, शुद्धता और समर्पण का माना जाता है। इसलिए ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बेल अगर नहीं रहे तो फल नहीं चढ़ाएंगे। श्रद्धा से जो भी कुछ आप भगवान को अर्पित करते हैं वो जो है स्वीकार करेंगे और आपके जीवन में जो है उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। भगवान शिव जो है बड़ा भोले आदमी हैं, उनको जो चढ़ाते हैं वो बहुत बेहतर है, लेकिन बेल अगर चढ़ाते हैं, बेल की पत्र चढ़ाते हैं तो उनके लिए बहुत उत्तम है। तब तक नमस्कार।